आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज में, जिसमें हम दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे मनुष्य अपने विषय चिंतन से कैसे उसकी बुद्धि जो है फॉल डाउन होता है और वो पतन का कारण बनती है उसकी बुद्धि। उससे पहले प्रभुपाद जी का एक कोट है कि जब हम when we read Srila Prabhupada's book, we are sitting in his divine grace and presence, hearing and speaking. When we follow what is in the book, we get realization. इसमें बता रहे हैं कि जब हम शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब हम उनकी दिव्य कृपा, कृष्ण की कृपा की उपस्थिति में रहते हैं। और जब हम उसके बारे में सुनते हैं और बोलते हैं, तो हमारे दिव्य साक्षात्कार होते हैं। तो आशा है कि आपको भी ऐसे दिव्य साक्षात्कार होते होंगे डेली के रीडिंग सेशन में, जिसमें कि हम प्रयास करते हैं रीडिंग और हियरिंग करने का। सभी भक्तों को मौका मिलता है कि वो रीड करें। आइए मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम दूसरे अध्याय के 63 श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। राघव कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, पढ़ूं प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् से स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है कि प्राप्तितया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में कर प्रसाद करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी आपका नहीं, म्यूट है, म्यूट अनम्यूट हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पर हाँ, जी। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा था, ध्याय तो विषयान पुंसा, अगर हम किसी चीज का चिंतन करते हैं, उससे हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से उस चीज को प्राप्त करने की कामना, अगर वो चीज प्राप्त ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध के बाद का जो स्टेप है, कैसे मनुष्य पतन की ओर आगे बढ़ता है, इसमें बताया गया है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या आ जाता है? बहुत ज्यादा अटैचमेंट। फिर मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, मतलब उसकी जो स्मरण शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति विभ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये बताया गया है कि कैसे क्रोध से उसका जो अटैचमेंट आ जाती है बहुत ज्यादा चीज के प्रति, फिर जो हमारी बुद्धि है वो स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। स्मरण शक्ति किस चीज का स्मरण? कि जो भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के नित्य दास हैं, जीवेरा स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। तो उस चीज को हम भूल जाते हैं, हम ये संसार को ही सत्य मानने बैठते हैं। तो बुद्धि के नष्ट हो जाने से फिर हम भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। यहाँ पर इसको और इलेबोरेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु किसके लिए है? भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अगर वो अपने उसको विषय भोग के लिए यूज करेगा तो वो जन्म जन्मांतर के लिए भवबंधन में फंस जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के लिए ही सारी चीजें करनी चाहिए। अगर हम कुछ भी करें, धन कमाने जाएं कहीं भी, या कोई बाजार से कोई चीज भी लाते हैं, तो भगवान का पहले स्मरण करके कि भगवान आपकी सेवा में हम ये जो है आपके भोग के लिए आज ये चीज खरीद रहे हैं कि आपको हम अच्छे से भोग लगा सके, आपके लिए लेके जा रहे हैं। भगवान को सेंट्रलाइज करना है हमें, ये इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो निर्विशेषवादी हैं, जैसे वो फंसे रहे इस संसार में, निराकार परमात्मा के जो दास है, निराकार मानते हैं जो भगवान को, तो वो क्या है, अच्छे पदार्थ से नहीं, कृष्ण को परम भोक्ता नहीं मानते, वो केवल निराकार प्रकाश की उपासना करते। तो क्या होता है कि उनका पतन हो जाता है। पर जब हम, जो भक्त समाज है, वो भगवान को अच्छे अच्छे भोजन, प्रसाद, भोजन अर्पित करता है, भोग अर्पित करता है, जिससे वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, तो उसकी इंद्रियां क्या होती हैं? भगवान की सेवा में लगती हैं। तो ऐसे रह के हमें भगवान की सेवा में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर जो बाकी लोग हैं, जो नास्तिकवादी है या निराकारवादी है, वो भगवान के साकार रूप को कुछ नहीं मानते। वो केवल अपने ही एक मनोकल्पना में निराकार ब्रह्म की उपासना में ही अष्टांग योग की साधना करते हैं। पर उनका भी कई बार फॉल डाउन हो जाता है। कैसे फॉल डाउन हो जाता है? कि जैसे विश्वामित्र का हुआ। विश्वामित्र एक अप्सरा के जो है माया जाल में आके उनकी साधना सारी भंग हो गई। दूसरी ओर हमें उदाहरण मिलता है हरिदास ठाकुर जी का, जो कि नाम के आचार्य हैं। जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में भी सुना कि हरिदास ठाकुर जी ने अपने केवल नित्य कर्म से ही, कोई प्रचार किए बिना, नित्य कर्म से हरि नाम जप से ही एक वैश्या को एक शुद्ध भक्त में बदल दिया। तो ये है भक्तों के उदाहरण। तो वैसे ही हमें, जब हमें लगे कि हम किसी गलत चीज का ध्यान कर रहे हैं, तुरंत ही हमें अपनी जप माला को पकड़ लेना चाहिए और तुरंत ही माया पर विजय पाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे हम वो गलत विचारों से बच सकते हैं और अपनी भक्ति साधना को और मजबूत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आगे पढ़िए श्लोक। राग राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यै विधिर्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रभु जी कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। भविका माता जी आप पढ़ेंगे? यस प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। इतना ही है प्रभु जी, ये वाला। बस हो गया माता जी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हाँ बता रहे हैं कि तू समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो कैसे हमें भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों को निग्रह करके, और इंद्रियों पर संयम करके। तो वैसे हम राग यानी कि किसी भी चीज का बार बार चिंतन, किसी भी चीज से आसक्ति हो जाती है, उसको राग बोलते हैं। द्वेष यानी किसी के प्रति द्वेष भाव, जैसे दुश्मन के प्रति द्वेष भाव होता है, उसको द्वेष कहा जाता है। कि दुश्मन के प्रति जो गुस्सा है, क्रोध है, उसको द्वेष कहा जाता है। राग कहा जाता है जैसे प्रेमी प्रेमिका से राग करता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये दो शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है, राग और द्वेष। राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों पर संयम द्वारा ही मनुष्य भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कृपा तो हर कोई प्राप्त करता है, पर पूर्ण कृपा के लिए कहा है कि इंद्रियों को संयम और राग द्वेष से मुक्त। कैसे होंगे वो? आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जब हम कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि बताया गया है, किंतु जब तक इंद्रिय भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगेगी, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जैसा कि पिछले श्लोक में भी आपको कहा गया है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। क्यों? क्योंकि दास है हम, जीवेर स्वरूप में नित्य कृष्ण दास, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए बने हैं हम। तो भगवान को सेटिस्फाइड करें, और अच्छे से भगवान के लिए प्रसाद प्रिपेयर करें, अच्छे से भगवान की सेवा करें, अच्छे से भगवान को वस्त्र अर्पित करें, भगवान के ऑल्टर को अच्छे से साफ करें और सजाएं, अच्छे से आरती करें। ये सारी चीजें हमें अच्छे से करनी होगी। और जो दिव्य सेवा भगवान की वाणी से हम करते हैं, जिससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। फिर उसके बाद बता रहे हैं प्रभुपाद जी की कृष्ण भावना में व्यक्ति ऊपर तक के विषय स्तर पर क्यों ना देखे, किंतु कृष्ण भावनावित होने के वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। तो यहाँ पर आसक्ति भी खत्म हो जाती है। जब हम कर्म करते हैं तो हम उसकी आसक्ति से बनते नहीं है, पूरी तरह से हम कृष्ण को ही, कृष्ण के आश्रय में ही सारा कार्य करते हैं। अगर हम कोई कर्म करते हैं तो भगवान उसका अगर अच्छा, हालांकि भक्त जो है उसको शास्त्र अनुसार ही, शास्त्र के निर्देश अनुसार ही कर्म करते हैं, पर उनके जो कर्म है वो आध्यात्मिक कर्म हो जाते हैं, जिसका कोई बंधन नहीं लगता। तो उसका एकमात्र उद्देश्य भक्त का होता है कि भगवान को प्रसन्न करना, और कुछ भी नहीं होता। कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे वो अपने अवांछित कार्यों को हटाकर अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाता है, ये भक्त की साधना है। तो तभी भगवान की अहेतु की कृपा जो है, जिसका कोई हेतु नहीं होता, मतलब अहेतु की कृपा भगवान जब करते हैं, तो पूरी तरह से वो आसक्ति जो है समाप्त हो जाती है। जब हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान जो अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमें गाइड करेंगे। क्योंकि भगवान कई जन्मों से हमें बुला रहे हैं कि आप भगवत धाम आइए, अपने असली घर आइए। हमारी जो बॉस बनने की मेंटालिटी है, हमें उसको त्याग कर भगवान की सेवा में
आगे लगना चाहिए। हरे कृष्णा। एक लास्ट श्लोक ले लेंगे आज हम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हार्षो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रभु जी इसका तात्पर्य नहीं दिया गया हाँ है। जी, एक श्लोक तात्पर्य और। नहीं है, इसका तात्पर्य नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे तीन ताप कौन कौन से हैं। अगर किसी को पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तीन ताप कौन से हैं? हरे कृष्णा। भविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वो वाले जो एक आत्मिक, दैविक और भौतिक, ये वाले ताप। हाँ जी। अंतरंगा माता जी, आप बता सकते हैं। हरे अनम्यूट। कृष्णा। आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, हाँ जी, तीन थैंक था। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। बिल्कुल सही बताया आपने। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। कि आदि दैविक जो ताप है, वो देवी आपदाएं जब आती हैं, जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, वो देवताओं द्वारा दिए गए। आदि भौतिक जो हमें संसार से मिलते हैं, कई प्रकार के ताप, जैसे कुछ भी हो गया हमारे साथ, बीमारी आ गई है। तो आध्यात्मिक जो हमारे मन के हैं, आध्यात्मिक यानी हमारी मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो सारे प्रकार के जो ताप हैं, वो तीन तापों की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो जिस प्रकार जब व्यक्ति कृष्ण भावना में तुष्ट रहता है, सार के तीनों ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना से होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब ये सारी चीजें हट जाती हैं उसके लिए, उसको कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ता। चाहे बाहर कोई भी बोलता रहे, उसको गाली भी देता रहे, वो उसको मेंटल लेवल पे नहीं ले गया था, मन पे नहीं ले गया था। मन उसका स्थिर होता है क्योंकि भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो जब वो स्थिर हो जाती है उसकी बुद्धि, तो उसकी कृष्ण भावनामृत विकसित होती रहती है। आज के लिए इतना ही। हम कल पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे भगवत गीता को, 6 पॉइंट दूसरे 66 श्लोक से। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, आपने ये जो लास्ट में बताया, आत्मिक, दैविक, भौतिक, वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना मुझे। नेटवर्क का दिक्कत होने की वजह से मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ जी। तो एक बताया है। पहले सबसे पहले हम चलते हैं अंदर वाले ताप। आध्यात्मिक यानी कौन से ताप है जिसमें मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, किसी भी प्रकार की बीपी की जो बीमारी है, या शरीर के अंदर जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, हमें कोई भी बीमारी आ रही है, या मन से कुछ भी, मन में कोई भी विकार आ रहे हैं, मन से हम परेशान है, किसी व्यक्ति की बात हमें बुरी लग गई, हमने टेंशन ले ली, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो है अंदर के ताप आध्यात्मिक। फिर आते हैं बाहरी आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई, कुछ भी बाहरी रूप से भूकंप आना। फिर आ जाते हैं भौतिक ताप, जो संसार में जैसे चीजें होती रहती हैं, कि कुछ भी, जैसे हमें कोई संसारिक चीज में घाटा पड़ गया, परिवार पारिवारिक तौर पे हमारी किसी के साथ नहीं बन रही है, वो सारी जो है भौतिक चीजें में आती हैं, मटीरियलिस्टिक। ठीक है। मतलब प्रभु जी, ये तीनों ही प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तीन प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, उसको ताप कहा गया, त्रिताप। जैसे हम भागवत भी पढ़ते हैं, कि भागवत में भी बताया जाता है कि जो भागवत का पाठ करते हैं उनके तीनों तापों का हरण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो ये तीन ताप वही हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये है ताप। जी प्रभु जी, समझ आ गया। हरे कृष्णा। तो अगर किसी हरे का कोई कृष्णा। प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं आज की कक्षा को। हरे कृष्णा। अंतरंगा माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। कल की क्लास आप दे सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी ठीक है। ठीक है, कौन सा चैप्टर, मतलब यही है। सेकंड चैप्टर ही है? हाँ जी, सेकंड चैप्टर का 66 श्लोक को हम पढ़ रहे हैं ठीक है। कल। 66, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक। आइए हम विश्राम देते हैं कक्षा को। ये भी वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। भाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविका माता जी, अंतरंगा माता जी, श्रृंगारवट माता जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना इम्पोर्टेंट समय दिया और बहुत ही अच्छे से श्रवण किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।